क्या आप जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में की गई जाने वाली चंद मामूली गलतियां आपके बालों को हमेशा के लिए ना सिर्फ कमज़ोर कर सकती हैं, मुर्दा कर सकती हैं और आपके सर को यानी कि आपकी खोपड़ी को गंजपन में मुब्तला कर सकती हैं। चंद ऐसी मामूली गलतियां जिनको करते हुए आप ये भी नहीं सोचते कि इसका क्या असर पड़ेगा आपके सर पे। जी हाँ, सबसे बड़ी गलती यह है कि सर्दी लगने की वजह से आप अपने बाल गर्म पानी से धोते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जी ठंडे पानी से मैं अपने सर धोऊंगा या सर धोऊंगी तो मुझे ठंड लग सकती है। उठा के जितना गर्म पानी आप नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसी गर्म पानी से आप अपना स्कैल्प वॉश करते हैं, जिससे आपके स्कैल्प में आउटर यानी कि जो बाहर के सोर्स से जो मैल होती है वो तो साफ होती होती है, बल्कि जो आपके जो स्कैल्प का नेचुरल ऑयल है वो भी बहुत बुरे तरीके से वहाँ से ख़त्म हो जाता है और आपकी स्किन ग्रेजुअली ड्राई हो जाती है। और ये इतना ख़तरनाक आपका एक प्रैक्टिस है कि आपके सिंगल वॉश से ही आपको अपनी स्कैल्प ड्राई लगना शुरू कर देती है। दूसरा, आप बगैर सोचे समझे कोई भी तेल उठाकर अपने सर पे लगा लेते हैं कि ये तेल है मुझे मॉइस्ट करेगा, मेरे सर को मॉइस्ट करेगा। ऐसा नहीं है। कुछ तेल सर्दियों में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, कुछ तेल गर्मियों में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। तीसरा, जो सबसे बड़ी गलती ये है कि हम अपने ड्रेसिंग टेबल से उठाकर कोई भी तेल उठाते हैं और सीधा लगा लेते हैं, जबकि सही तरीकाकार ये है कि सर्दियों में आपने अपने सर पे लगाने के लिए तेल को हल्का नीम गर्म करना है ताकि आपकी जड़ों तक प्रॉपर तरीके से पेनिट्रेट करे, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाए और पहले से मौजूद खुश्की को वो ख़त्म करें। ये चंद गलतियां ऐसी हैं जो अगर आप अपनी रूटीन बना लें कि आपने नहीं करनी है तो आपके बालों को डैमेज होने से बचाया जा सकता है। आपने जो सर्दियों में सबसे ज़्यादा बहुत सारे तेल आ गए हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ आ गई हैं, हर तरह की लड़की हर तरह की जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करना चाहती है और कर भी रही है। बस आपने दो चीज़ें कोशिश करनी है कि सर्दियों में रोज़ाना आप हेयर वॉश नहीं कर सकते, तो आपने ऐसी खुशबू या बदबू वाले तेल से अवॉइड करना है जिनको आप रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं धो सकते। तो आपने अगर प्याज वाला, लहसुन वाला, अदरक वाला तेल लगा लिया है और अगर आपने उसको रोज़ाना नहीं वॉश करना है तो ये एक अनप्लेजेंट आपका तासुर छोड़ेगी, लोगों में आपका एक अच्छा तासुर नहीं छोड़ेगी। जिस दिन तो आप घर पे हैं और आपने 2 घंटे बाद अपना सर वॉश करना है तो आप ज़रूर इन तमाम चीज़ों वाले तेल आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने हफ्ते के बीच में तेल लगाने हैं तो आपने सिर्फ वो तेल लगाने हैं जिनकी बहुत माइल्ड फ्रेगनेंस हो या जिनकी नेचुरल फ्रेगनेंस हो या जिनको अगर आप किसी भी रीज़न से एक दिन ना भी धो सकें तो आपके ऑयल लगे हुए सर लोगों के लिए इम्तहान का बाइस ना बने। सर्दियों के लिए जो सबसे बेहतरीन रेसिपी है वो 2 चम्मच कैस्टर ऑयल, 2 चम्मच बादाम का तेल, 2 चम्मच ऑलिव ऑयल, 2 चम्मच नारियल का तेल, 4 चम्मच सरसों का तेल और बस दैट्स इट। इसमें से कोई एक आध तेल ऊपर नीचे हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है, आपने इनको यकजान करके रख लेना है और जब भी आपने इस्तेमाल करना है इसको हल्का नीम गर्म करके अपनी पोरों से बहुत अच्छे तरीके से आपने कोशिश करनी है कि आप अपने स्कैल्प को रब करें। इससे पूरी लेंथ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि खाना आप सिर्फ मुंह से खाते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह आपके जो बालों की खुराक है वो सिर्फ इनकी जड़ों को मिलनी चाहिए। आप अपनी स्कैल्प को बहुत मेहनत से, जितनी देर आपने यहाँ पे लगाने में तेल अपनी मेहनत लगानी है ना, उतनी देर में आप अपनी स्कैल्प को अच्छा नरिश कर लें, अच्छा पेनिट्रेट करें उसमें ऑयल, और कोई भी अच्छा हेयर ब्रश, कोई भी अच्छा फ्रिक्शन पैदा करने वाली जो कंघी होती है उससे आप अपने बालों को कॉम्ब करें जिससे आपकी सर्कुलेशन तेज़ हो। अपनी हेयरलाइन को पीछे जाने से बचाने के लिए आपने वक्त से पहले इसका सद्देबाब करना है। ज़रूरत से ज़्यादा कस के बाल पीछे मत बांधें ताकि आपके बाल वज़न से पीछे ना जाएं। एक ही हेयर स्टाइल बार बार रोज़ाना बनाने से अवॉइड करें। किसी दिन कोई हेयर स्टाइल बना लें, किसी दिन कोई हेयर स्टाइल बना लें ताकि आपकी परमानेंट मांग ना बने, सामने से बाल ना उड़ें और इसी तरह की चीज़ें। होपफुली मेरी ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी और अगर फ़ायदेमंद रहेगी तो इसको प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट ज़रूर करके देखिएगा। आप चाहें तो पेज फॉलो कर लें, चाहें तो नहीं, लेकिन ये ज़रूर कीजिएगा, मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगले टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना है आपने। अल्लाह हाफिज़।